कि आप देख रहे हैं फिल्म है आई जिंदगी, इसको बेसिकली मैंने ही डायरेक्ट किया है और इस डायरेक्शन के पीछे और इस कहानी के पीछे काफ़ी हद तक स्टोरी में जो मेन रोल निभाया है वो हमारे दोस्त सुनील कुमार अग्रवाल जी का है। इस स्टोरी को मॉडिफाई करने में इन्होंने काफ़ी अपने इनपुट्स दिए, जिसकी वजह से मैं इस स्टोरी को इतना अच्छा बना पाया। और जैसा कि फिल्म नहीं बनती जब तक कि प्रोड्यूसर ना हो, तो भले ही नाम मेरा भी साथ ना हो, लेकिन मेन प्रोड्यूसर तो सुनील कुमार जी हैं। इन्हीं की बदौलत ये फिल्म मैं पूरी कर सका। बाकी और तो मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, मेरा बोलना अगर सब कुछ मैं ही बोलूँगा तो सुनील जी क्या बोलेंगे, और फिर कुछ इन दोनों के लिए भी छोड़ देता हूँ भाई, जिसको दो लड़कियाँ खींच रही हैं और बीच में जो खींच रही है वो भी बैठी है, तो ये भी कुछ बोले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सुनील जी। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। जैसे कि अजय जी ने बताया, जब अजय जी से मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई। मैंने इनसे परमिशन ली, मैंने कहा कि अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं स्टोरी में कुछ लीगल एंगल्स डालना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ, तो स्टोरी के अंदर जो भी कुछ मैंने दिखाया ये कोई इमेजिनेशन नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सिर्फ सोच ली गई और ऐसा हो नहीं सकता। 1 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट ने नए लॉ इंट्रोड्यूस किए हैं। जो पहले आईपीसी हुआ करता था उसको बीएनएस के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। तो एक सेक्शन था आईपीसी में 376 रेप, जो कि बीएनएस में 63 सेक्शन 63 हो गया। जब मैंने उसको पढ़ा तो उसमें मुझे एक लकुना नजर आया। तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज को पब्लिक के पास लेके जाया जाए और एक कोशिश की जाए कि या तो कोई नया एक्ट बने या इस एक्ट में कोई अमेंडमेंट आए। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये स्टोरी में चेंजेस किए गए और इसे फिल्म का रूप दिया गया, जो आपने अभी ट्रेलर के जरिए देखा। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाई जिंदगी सारी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी और कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हम लोगों ने इस मूवी के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की है और इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी डिफरेंट है, अलग है, थोड़ा रियलिस्टिक स्टोरी है। तो पहले भी एक फिल्म आई थी ऐतराज, जिसमें अक्षय कुमार जी ने प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर, वो एक अलग थी, पर ये मूवी बिल्कुल अलग है। और इसमें दिखाया गया है कि एक लड़के के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या उसका स्ट्रगल है, और स्ट्रगल के बाद भी उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो कैसे कैसे वो बदला है। तो बहुत अच्छी स्टोरी और गाने भी बहुत प्यारे हैं। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया इस मूवी के लिए, तो ज़्यादा स्टोरी में अभी नहीं बताऊँगी, मूवी देखने के बाद ज़्यादा मजा आएगा। सो थैंक यू सो मच ऑल। First of all, thank you so much Ajay sir and Sunil sir, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी फिल्म में काम करने के लिए। और जैसा कि सर ने और अजय सर ने, सुनील सर ने और आयुष ने बताया फिल्म के बारे में, तो इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको बहुत नई चीज़ें जानने को मिलेगी और सीखने को भी मिलेगी, खासकर तो पुरुष प्रधान समाज के लिए। और जैसे कि पुरुषों के लिए जैसे सर ने बताया कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है इंडिया में, तो अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और नई जानकारियाँ मिलेंगी। Thank you so much for giving this opportunity. Special thanks Ajay sir and Sunil sir. Thank you and entire crew. Thank you so much sir. And Master also. I'm not a singer, but I'll try. बहुत अच्छा गाया सिस्टर ने। हाँ, मैंने लिखा है, मेरी मम्मी ने मुझे हेल्प की थी लिरिक्स में, तो बिकॉज इट्स राधा कृष्ण के ऊपर बेस्ड है,
सो मैं ट्राई करता हूँ और कोई गलती हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। कान्हा की मुरली बाजे बाजे, राधा मगन हो नाचे नाचे, बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपको क्योंकि इसमें बहुत प्यार है, बहुत समय है हम लोग का। और मुझे इसकी कहानी में थोड़ी सी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। इसमें स्टोरी है इसकी छोटी सी कि जब हम लोग ये गाना बना रहे थे तो सर ने मुझे ब्रीफ किया था और मुझे प्रॉब्लम आ रही थी स्टार्टिंग में। आफ्टर 3 डेज मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सर को बोला कि सर कुछ ब्रीफ और हो सकता है क्या? तो मैंने कहा लो मैं तुम्हें लोकेशन दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ होने वाला है, आइडिया दे देता हूँ। देन आई स्टार्टेड मेकिंग द सॉन्ग। और पहला हुक ही ये था जो मैंने आपको भी सुनाया है, कान्हा की मुरली बाजे बाजे। तो मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया और पूरी टीम को सुजीत सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हम लोग इतना अच्छा मौका दिया। वी आर जस्ट लर्निंग इट और अभी हम लोग सीख रहे हैं। और आप सब लोग हो, आप भी ऑडियंस हो, आपको भी बताओगे कैसा है गाना। हम लोग तो बस बना सकते हैं, आपके तरफ ला सकते हैं। जैसा सर ने बताया बहुत अच्छी थीम पे फिल्म है, तो हम लोग की पूरी कोशिश रही है कि हम लोग अपना बेस्ट दें। और अगर कुछ लगेगा तो आप लोग है ही बताने के लिए कि हम लोग और बेटर करके नेक्स्ट टाइम और बेटर आएंगे इसके साथ। तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी सॉरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल एंड ऑल द क्लास। सबसे पहले मैं ही बोल देता हूँ ना, तुम्हारा पलक। हाँ, तो ये शुरू करो। हमारी ये फिल्म है हाई ज़िंदगी, जो एक रियलिस्टिक टाइप की कहानी है। और ये 31 अक्टूबर को सिनेमा हॉल में रिलीज़ हो रही है। और मुझे लगता है आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमें मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें खुशी होगी। और मैं इसी तरह आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए फिल्में बनाता रहूँगा, इसलिए हमें आपके प्यार की बहुत आवश्यकता है। प्लीज़ दीजिएगा। बाकी कहानी की बात सुनील अग्रवाल जी। ये एक कहानी जो हम लेके आए हैं, ये आज के इस समाज की और हमारे देश की एक आवाज़ बनाने की कोशिश मैंने की है। आज बहुत ज़रूरत है कि जिस तरीके से हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो हर क्षेत्र में इक्वलिटी हो। तो एक क्वेश्चन मैंने रेज़ किया है कि वेयर इज़ द इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी इन लॉ। लॉ में जेंडर इक्वलिटी नहीं है, मेल को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और समाज में मेल के साथ हुआ ऑफेंस शर्म के मारे वो कंप्लेंट के रूप में नहीं आ रहा है। तो हमारी पिक्चर में पहली बार एक मेल एक फ़ीमेल के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर रहा है और एक डिमांड है कि भाई हमारे लिए भी, हमारी प्रोटेक्शन के लिए भी एक लॉ बनना चाहिए। जो अभी आपकी हीरोइन ने भी बोला कि ये फिल्म जो है अक्षय और प्रियंका की जो फिल्म थी एतराज, उसकी कहानी से इंस्पायर है। वीडियो बना ले यार, वीडियो। देखिए, जो कहानी ऐतराज की थी उसमें क्या था कि वो उसका एक्स लवर था, है ना। तो एक्स लवर था, तो उसको जब वो मिलता है तो वो प्रियंका चोपड़ा को सोचते हैं कि चलो लिबर्टी ले लेती है। बुजुर्ग से, एक बुढ़े आदमी से फिजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तो इसलिए बोले इसको ले लूँ। और उसके साथ जब वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है, तो जब अक्षय कुमार भी वकील के पास जाता है तो वो मना कर देता है कि कोई नहीं है, तेरे को कोई नहीं मानेगा इस बात को। और उस चीज़ के लिए वो पर्सनली लेके चलते हैं। और फिर उसकी वाइफ है करीना कपूर, जो उस केस में सबूत लेकर आती है, ठीक है। तो बिना प्रूफ्स के वो भी उस फिल्म में कुछ नहीं कर पाते। उनको लॉ का कहीं बेनिफिट नहीं मिला, उनको जो बेनिफिट मिला वो उनके प्रूफ्स का, कि उन्होंने कोशिश की और फिज़िकल होने की। तो ये कहानी थी एक पर्सन के ऊपर। और हमारी जो कहानी है वो कहानी एक आम आदमी की कहानी है, जिसको वो पहले से जानती नहीं है।
उसको फंसाती हैं और फंसाने के बाद एक प्लान करती हैं, ट्रैप करती हैं और फिर उसको ले जाके यूज़ करती हैं। और ये बेसिकली सिर्फ आदमी ऐसे नहीं है कि नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि आदमी हैं, पैसे हैं, चल यार फ़न करना है तो वो कॉल गर्ल्स को बुलाते हैं और आदमी कॉल गर्ल को बुलाता है, मज़े लेता है, चला जाता है। लेकिन लड़कियां भी तो ऐसा कर सकती है ना, उनको भी तो फिज़िकल नीड है, तो वो भी ये काम करती हैं, तो उनका भी यूज़ है कि फ़न करो, मज़े लो, पैसे खर्च करो। तो ये कहानी ये दिखाती है कि इस लड़के को उसकी मर्ज़ी के बिना यूज़ करती हैं। पहले हो सकता है पैसा दे के भी मर्ज़ी से करती हो, उस टाइम बिना मर्ज़ी के उसके साथ कर रही हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंट ओनली इन ऐतराज और हमारी फिल्म में। बोलिए पलक जी, बोलिए बोलिए। पूछना क्या है आपको, ये बताइए। अपने कैरेक्टर का मेरा कैरेक्टर नेम मेरा पलक रहा है इसमें, और मैं एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद रहती हूँ इसमें। मेरी फ्रेंड्स ही मुझे इस चीज़ के लिए पुश करती हैं, शी इज़ द वन जो पुश करती है इस चीज़ के लिए कि एक लड़का है जो हमें पसंद है, उसके साथ ऐसा ऐसा करना है। देन विल प्लान, फिर हम लोग प्लान करते हैं और उसके साथ ये सब करते हैं। फिल्म में कितने गाने हैं, क्या कुछ कहते हैं, म्यूजिक के बारे में? फिल्म में देखिए 4 गाने हैं, एक गाना इनका है, 3 गाने अलग अलग डायरेक्टर्स के हैं। लिरिसिस्ट वो उधर मज़े से डब्बा खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। 3 गाने उन्होंने लिखे हैं, एक गाना जो सुनाया वो इनका है, बाकी 3 म्यूजिक डायरेक्टर अलग अलग हैं। मैम आपको कुछ क्या चाहिए? हाँ, मेघा जी, मेरा जो कैरेक्टर है वो मेघा का कैरेक्टर है बेसिकली, और इस कैरेक्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें ये दिखाया गया है कि पहले लोग जब बहुत गरीब होते थे या मजबूर होते थे तो फिर भी सही रास्ते पे ही चलते थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि अगर कोई इंसान बहुत पैसा वाला बनना चाहता है या बहुत इमीडिएटली पैसा कमाना चाहता है तो बहुत सारे गलत रास्ते पे चलते हैं। तो इसमें ये दिखाया कि पैसे के लिए वो गलत रास्ते पे चल रही है और उसको कोई बोलने वाला नहीं, उसकी मजबूरी है, अपने मन से तो नहीं कर रही है, लेकिन वो चाहती तो सही रास्ते पे भी चल सकती थी, लेकिन वो गलत रास्ते पे चल रही है। दूसरी बात कि इस मूवी में जैसे आजकल जो फिल्में बन रही है, आजकल जो चीज़ें चल रही है, तो इसमें रियलिस्टिक दिखाया है। मूवी टाइम के साथ अपग्रेड करते हैं हम स्टोरी। तो पहले के ज़माने में कुछ और स्टोरी होती थी, कुछ और चीज़ें होती थी, अभी जो हो रहा है चीज़ें चेंज हो गई है। तो उसके अकॉर्डिंग मूवी जो बनी है उसके अकॉर्डिंग ही बनी है जो आजकल चल रहा है। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि जो मेरा कैरेक्टर है उसको बहुत शिद्दत से और अच्छे से निभाऊं। बाकी आप लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को, तो आप लोग प्यार दीजिए ताकि आगे और भी फिल्में बनती रहे, हम लोग काम करते रहे। बिकॉज आपके प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और क्या कुछ कहेंगे सर, आपका कैरेक्टर के लिए किस तरह प्रिपरेशन किया आपने और क्या कहना चाहें, किरदार क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें मेरा कैरेक्टर है वो है एक कॉर्पोरेट ऑफिस का, जो कि बहुत डिसेंट है और अपने बॉस के इशारों पे सारे काम करता है। और इस फिल्म में सबसे अच्छा मैसेज ये है, जैसा कि सर ने सारी चीज़ें बता ही दी हैं आप लोगों को, कि मेल्स के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस नहीं हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए कोई लॉ अभी तक आया नहीं है, तो उसी के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। और आई एम श्योर रिलीज़ के बाद सबको अच्छा लगेगा और एक नज़रिया चेंज होगा सबको लॉ को लेके एंड सारी चीज़ों को लेकर के। अब जैसा आपने सुनील जी ने भी बताया कि इस फिल्म का जो मेन एम है वो लॉ का है, लेकिन इस फिल्म के थ्रू जो एक मैसेज पब्लिक को भी दे रहे हैं, लॉ एक अलग चीज़ है, वो तो है ही है, मेन एम एस्पेक्ट है। बट सेकंड है कि हम लोग जितने भी, मैं मतलब बच्चों की तरफ से नहीं, पेरेंट्स के लिए कह रहा हूँ कि पेरेंट्स भी अपनी लाइफ में इतने मस्त रहते हैं कि वो पैसा और पूरी फैसिलिटीज़ तो बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के ऊपर नज़र नहीं रख रहे कि वो लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो हमारा एज ए पेरेंट्स हमारा भी ये दायित्व है कि हम बच्चों के डे टू डे क्या कर रहे हैं उस पर नज़र रखें। अगर हम बच्चों पर कंट्रोल अपना करते हैं, रखते हैं, जो पहले पुराने ज़माने में रखते थे, तो ये बच्चे इस तरह की गलती ना करें। दैट्स द मेन मैसेज। थैंक यू।